मेरी माँ अक्सर मुझे कहा करती थी कि कहानी, कविताएं और किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे उनसे विरासत में मिला। ये बात काफ़ी हद तक सच है। मेरी माँ कहा करती थी कि जब मैं उनकी कोख में थी तब वो दिन रात ढेरों कहानियाँ, ढेरों किताबें पढ़ा करती थी और किताबें पढ़ते पढ़ते अक्सर ही किताबें अपने सीने से लगाए वो सो जाया करती थी। और जब वो मुझे किताब पढ़ता देखती थी तो यही कहती थी कि जो जो कहानियाँ मैंने अधूरी छोड़ दी, जो जो कहानियाँ वो सीने से लगाकर सो गई थी, वो सब कहानियाँ मैंने पढ़ डाली। सच है ये, क्योंकि ऐसी कई कहानियाँ, कई किताबें, कई कविताएं मुझे याद हैं जो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, तो शायद वो मुझे मेरी माँ ने ही सुनाई होंगी। आज वैसाख है, वैसाखी का दिन है और आज के दिन मैं अपनी माँ के लिए उनकी ही बहुत पहले सुनाई हुई एक किताब में से पढ़कर सुनाई हुई ये कविता, जो कि मुझे भी बेहद पसंद है और अक्सर ही पढ़ती हूँ तो लगता है जैसे कि मेरे ही हाथों लिखी गई है या इसके जो शब्द हैं वो मेरे ही दिल से निकले हैं। ऐसा होता है ना। ये कविता है अमृता प्रीतम की लिखी हुई। मैं तेनों फेर मिलांगी, मैं तेनों फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, पर मैं तेनों फेर मिलांगी। शायद तेरे तखयल दी चिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खौरे तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तेनों तकदी रवांगी, या खौरे सूरज दी लू बन के तेरे रंगा विच घुलांगी, या रंगा दियां बावां विच बैठ के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह, कित्थे, पर तेनों ज़रूर मिलांगी। या खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उडदा मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी, ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानदी, पर इन्ना जानदी हां कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे नाल तुरेगा। ये जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जांदा है, पर चेतियां दे धागे कायनाती कणां दे बने हुंदे आ। मैं उन्हां कणां नूं चुनांगी, मैं तेनों फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, धागियां नूं वणांगी ते तेनों मैं फेर मिलांगी। अमृता प्रीतम की लिखी हुई ये कविता सच्चाई के कितने करीब है। ऐसा लगता है कि हाथ बढ़ा के हम इस कविता के शब्दों को, अल्फाजों को छू सकते हैं, उसकी भावनाओं को ऐसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन बांधा नहीं जा सकता, वैसी ही कुछ कविताएं होती हैं जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कोई कोई ही महसूस कर सकता है उन शब्दों को, उन शब्दों में बसी हुई गहरी सांसों को।
तो उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। पढ़िए, जितनी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, जितनी कविताएं पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाती, जो आपका वजूद बन जाती है, आपके वजूद में शामिल हो जाती है। तो रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का। नमस्कार।